कहते हैं इस इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में यदि आप हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो कारपोरेट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, किसी भी संस्था में यदि आप हैं और आप कामयाब बनना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज करना, जो पहले कामयाब हुए हैं उनको कॉपी करना। मैं एक अस्पताल खोलना चाहता हूं, अपने अस्पताल को रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? जो सबसे पहले बड़ा बन गया है उसका अनुसरण करना ही सबसे उचित अक्लमंद है। मैं इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पर पहुंचना चाहता हूं, करोड़ों रुपए इनकम करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पहले से पहुंच चुके हैं उनका अनुसरण करना। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते साथियों, नहीं करते ऐसा। लोग करते किसको है पता है? जो फेल्योर हो चुके हैं उसकी कॉपी करते हैं, जो फेल हो चुके हैं उसका अनुसरण करते हैं, जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के हैबिट्स जो बड़े बड़े नेटवर्कर करते हैं। मैं करता क्या हूं, ये सब चीजें मुझे कहां से मिलती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुछ लोग मुझे मेरे पास फोन करते, सर इतना ये नई नई चीजें आप जानते कैसे हो, रोज का नया नया टॉपिक। मैं कुछ नहीं करता साहब, मैं सिर्फ कॉपी करता हूं। मुझे जगवार तक जाना है, मुझे मर्सिडीज तक जाना है, मुझे 10 करोड़ का बंगला बनाना है, तो जो बना चुके हैं इस इंडस्ट्री में मैं उसको कॉपी करूं, मैं उनको रीड करता हूं, उनको पढ़ता हूं। मैं आजकल तो मैं एक चीज बोलूंगा, आप सभी जो है कुकू एफएम या पॉकेट एफएम डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पर। पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, पुस्तकों में बहुत खर्चा होता है साथियों, बहुत सारे पुस्तक आपको लेने पड़ेंगे। कुकू एफएम, मैं टाइप भी कर दे रहा हूं, कुकू एफएम या पॉकेट एफएम, ये डाउनलोड कीजिए। और इसको डाउनलोड करने के बाद में 560 रुपया में आप साल भर इसका यूज कर सकते हैं। जो पुस्तक पढ़ना है, जिसको भी सुनना है, आप हिंदी में सुन सकते हैं, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, दुनिया के सारे लैंग्वेज उनके पास। तो मैं उनका अनुसरण करता हूं साथ। तो इनकी आदतें क्या है, सफल नेटवर्करों की आदतें क्या है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहली आदत, अच्छा इस बात को वो लोग ज्यादा सुनेंगे जिनका काम नहीं होता, जिनका टीम नहीं बन रहा है, जिनका चेक नहीं बन रहा। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों। हैबिट्स, आदतें, इस इंडस्ट्री में आपको आदत बनानी पड़ेगी। कहते हैं एक आदत किसी को बिगाड़ सकता है, लेकिन एक आदत किसी को सुधार सकता है। सुधरी हुई आदत आपको बना सकती है और बिगड़ी हुई आदत आपको बिगाड़ सकती है। तो आदत बनानी जरूरी है। सोचिए आप, आपके पास जो वर्तमान आदतें हैं, क्या वो आपके बचपन से थी? नहीं थी। आपके अंदर धीरे 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 करके ये आदत बनती गई। जब आदत बनाई जा सकती है तो आदत छोड़ी क्यों नहीं जा सकती? आदत छोड़ा भी जा सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही है, आदतें दिल की धड़कन के समान है। जैसे दिल की धड़कन होती है उसी प्रकार से आदतों को भी छोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा दिल की धड़कन क्या है? धक 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 धक। उसी प्रकार से एक धड़कन से, एक धड़क से दूसरे धड़क के बीच की जो समय होती है, उतने समय में भी आदतों को छोड़ा जा सकता है। लेकिन लोग एक आदत को छोड़ने के लिए सालों लगा देते हैं, एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए सालों लगा देते हैं, एक अच्छी आदतों को पकड़ने के लिए सालों लगा देते हैं साथ। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े महान अर्थशास्त्री रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि आदतों को छोड़ना धड़कन के समान है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आदतों के लिए सबसे पहला चीज जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। निरंतरता, इस फील्ड में आपको निरंतरता जरूरी है साथ। और मैं जो आदतें आपको बता रहा हूं उसको कंसिस्टेंट रखना है, निरंतर करना है। जो आदतें मैं आज आपको हैबिट्स में आपको बताऊंगा उसको निरंतर करना है। कितने लोग हैं जो जिम गए हैं, जिम या जिम जाने का कभी मन बना?
फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाने का मन किया, आपको बॉडी शॉडी बनाने का मन किया, सुडौल बनाने का मन किया, तो आप पहले दिन जिम में जाने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में आईना में आके देखते हैं क्या आज कितना बना? दूसरे दिन फिर गए, फिर आईने के सामने आके देख रहे हैं, अरे आज कितना बना मेरा बाहू, मेरा बाहू कितना बना। 3-4 दिन पर करने के बाद में फिर आप देखें के पास आके, अरे कुछ नहीं बना भाई, कुछ तो नहीं बना। 5 दिन कर लिया, कुछ नहीं बना। ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग होते हैं। एक दिन प्लान किए, कुछ नहीं आया, फिर अपलाइन के पास शिकायत, आईना होता है अपलाइन। फिर दूसरे दिन काम किए, फिर कुछ नहीं आया, फिर तीसरे दिन काम किए, फिर कुछ नहीं आया। तो ऐसे नेटवर्कर को बोलते हैं जिम जाने के बाद में आईना देखने वाला नेटवर्कर। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं बन सकती आपकी बॉडी साथी। आपको बनाना पड़ेगा तो निरंतर जिम जाना पड़ेगा, और निरंतर जिम जाने के बाद में ही आपका बॉडी बनेगा। आपने देखा होगा कुछ लेडीजों को जिनके चेहरे में यदि पिंपल्स हो जाए, दाग धब्बे हो जाए, मुहासे हो जाए, और उस लेडीज को कहीं से कोई क्रीम मिल जाए, तो वो करती क्या है पता है? उस क्रीम को मंगाने के बाद में एक दिन लगाएगी, दूसरे दिन आईना के सामने जाती, निकला क्या? अच्छा निकला क्या? दूसरे दिन फिर लगाए, फिर देख रहे हैं निकला क्या? देखे होंगे ना आप, लेडीजों में अधिकतर होता। 5 दिन लगाए, निकला क्या? अरे टीवी में तो बोला था 6 हफ्ते में निखार, 6 हफ्ते में भी नहीं निकला। साथियों, हैबिट्स होना चाहिए आपको आदत बनाने का, सॉरी निरंतरता का हैबिट्स होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आप कंसिस्टेंट हैं, मैं ये नहीं कहता आप फुल टाइम काम करो, आप प्रतिदिन 1 घंटा भी काम करते हो, निरंतर करो, निरंतर निरंतर निरंतर। अभी मैं आपको एग्जांपल दूसरा दे रहा हूं। ब्रश करते हैं सब? हेलो, सब ब्रश करते हैं? ब्रश कितने देर करते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट? कितने बार करते हैं? 2 बार, सुबह या शाम। कई लोग 1 ही बार करते हैं, कई लोग 2 बार करते हैं। अब आप ब्रश करने के बाद 2 मिनट ब्रश किए और दांत को देखेंगे, अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? तो आदतें साथियों ब्रश करने के समान है। आपका दांत साफ हो, चमके चाहे मत चमके, रोज क्या करेंगे आप? आपने अपनी आदत बना ली, अपने नित्य कर्म में उस आदत को उतार लिया। रोज सुबह उठना है, ब्रश करना है 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, आदतें। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। कबीर साहब का ये दोहा आपने सुना होगा। कहते हैं पानी की बूंद बार बार एक जगह गिरे तो पत्थर में सुराग कर देता है। आपने देखा होगा पहाड़ों में, झरनों में पत्थर के ऊपर में छोटे छोटे छेद होते हैं। वो कैसे होते हैं? पानी निरंतर गिरते रहता है, जिसकी वजह से छेद होता है। इस इंडस्ट्री में भी मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका पहला चेक 20 रुपए 40 रुपए था, लेकिन जब 2 साल बाद का चेक देखा जाए तो 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए। निरंतरता जरूरी है साथियों, निरंतर बने रहो, निरंतर बने रहो। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दिन कम काम, दूसरे दिन ज्यादा काम, तीसरे दिन बिना काम, नो नो नो, निरंतर। दूसरा, आप टीम में हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझो। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। एक मैच आपको याद होगा, भारत सॉरी क्रिकेट का, जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, और वो आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला मैच रहा था। दोनों टीमों ने मिलकर लगभग 850 रन बनाए थे वनडे मैच में, वनडे में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 434 रन और साउथ अफ्रीका ने बनाया था 438 रन। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग किया। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको हर महत्वपूर्ण आपके टीम के हर आदमी के बारे में आपको समझ में आएगा कि कौन खास है। ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाया, पहला बैटिंग किया। उसमें रिंकी पोंटिंग ने 176 रन बनाया, स्मिथ ने भी शतक बनाया था। रिंकी पोंटिंग 176 रन बनाया,
आउट होने के बाद में पेविलियन में जाके पैर हिलाने लगा, सोचा आज तो हम मैच जीत के ही रहेंगे। आज तक के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हमने बनाया, 434 रन बहुत होता है साथियों वनडे में। रिंकी पॉन्टिंग पैर हिलाने लगा, अरे हम तो मैच जीतेंगे। मैच की पारी खत्म हुई, 434 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। बारी आई अब किसकी? साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से भी दो लोगों ने सेंचुरी मारा, मैं नाम याद नहीं है मेरे को, सेंचुरी मारा। लास्ट 49 ओवर खत्म, 9 विकेट खत्म और साउथ अफ्रीका आ गया 428 रन में। एक विकेट बाकी था, 6 रन बनाने थे। दो बॉल खत्म, 49.2 ओवर खत्म, बचे थे 4 बॉल और लास्ट में स्ट्राइक पर था मखाया एंटनी। अब आप मुझे बताइए, आप उस समय मैच देखते रहते तो पोंटिंग को याद करते, स्मिथ को याद करते, किसको याद करते? उस समय कुत्ता नहीं पूछ रहा था पोंटिंग कौन है। 176 रन तुमने बनाए होगे, क्यों? क्योंकि सबका फोकस कहां था? लास्ट विकेट 4 रन, लास्ट विकेट 4 रन, कोई नहीं पूछ रहा था। पोंटिंग 176 रन बनाया और मखाया एंटनी ने अंतिम ओवर में 6 मारकर उस मैच को जिताया था साथियों। और जब इंटरव्यू हुआ था रिंकी पोंटिंग का, तो उसने कहा था इस मैच का ओरिजिनल हकदार मखाया एंटनी है। अब आप सोचिए, मखाया एंटनी 4 रन नहीं बनाता, 6 रन नहीं बनाता तो मैच जीता जाता। पोंटिंग ने 176 बनाया था, वैल्यू खत्म। स्मिथ ने शतक बनाया था, वैल्यू खत्म। 6 रन अंतिम विकेट का वो मैच, वो रन जो है याद किया जाने लगा साथियों, जिसने मखाया एंटनी ने बनाया था। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में आपके टीम में किया हुआ हर शख्स, अभी MM फन सिटी का टारगेट निकला हुआ था, आपने टारगेट लिया था मान लो कि 10, लास्ट दिन था, कोई करने वाला नहीं था, लेकिन एक ऐसा आदमी निकला जो 3-4 अचीवर निकाल दिया, तो वह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैंने दूसरी चीज बताई कि आपके टीम के हर व्यक्ति को आपको ख्याल रखना है। पहला मैंने बताया कंसिस्टेंसी, दूसरा मैंने बताया आपके टीम के हर व्यक्ति का आपको ख्याल रखना है। तीसरा हैबिट्स एक सफल नेटवर्कर का, एक सफल नेटवर्कर्स का तीसरा हैबिट होता है साथियों गोल बनाना। गोल। मैं कुछ लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो कमेंट करके अपना जवाब देंगे। फलेश्वर जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक के? फलेश्वर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फलेश्वर जी को अनम्यूट कर दीजिए सर। फलेश्वर सिंह, सूरजपुर। अपने हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी सर, बिल्कुल सर। आप 2023 के अंदर मोर लाइफ से कितना इनकम करना चाहते हैं? जो 2023 के अंदर सर, तो इस 2023 के अंदर कितना रुपया कमाना चाहते हैं? मंथली सर, टोटल 2023 के अंदर, साल भर में। साल भर में सर 10 लाख। चलिए, आपने सही कहा, 10 लाख। 10 लाख आपने कहा, इसका प्लानिंग क्या है? और यदि आपके जी पास नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको। जी जी। और कोई है जो अपना टारगेट बताना चाहेगा, कमेंट में बताएंगे। इस 2023 के अंदर आप कितना अर्निंग करना चाहते हैं मोर लाइफ से? ब्रिजमोहन जी अपना कमेंट बताएंगे, आप 2010 के अंदर कितना इनकम करना चाहते हैं? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। ब्रिजमोहन सर, ब्रिजमोहन साहू, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं हर एक आदमी को ये बोलता हूं कि आप जितना कमाना चाहते हैं 2023 के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। वही बोलेंगे जो आपकी योग्यता हो, वही बोलेंगे जो आप कर सकते। अनाप शनाप नहीं बोलना। कमेंट करने में भी आप लोग पीछे रहते हैं।
चाहिए ही नहीं तो मिलेगा कहां से? एक का कमेंट आया है 5 से 6 लाख। ठीक, बाकी लोगों को तो चाहिए ही नहीं। चलिए, अरुणा मैडम का कमेंट आया है 5 से 6 लाख। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पुष्पा 5 लाख। देखते रहते हैं फल। कोई 2-4 जने शुरुआत करे तो मैं भी कर दूं। भीमू जी 3 लाख। चलिए, अब आपको करना क्या है? आपने सोच तो लिया, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड। एक दिन में तो नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में होगा। अब आपने मान लो कि मैं किसी का एग्जांपल लेता हूं, फलेश्वर जी ने एग्जांपल लिया, 10 लाख मुझे कमाना है। अब आप 10 लाख साल में कमाना चाहते हो तो महीने का कितना हुआ? महीने में उसको डिवाइड करो। हर सफल नेटवर्कर ऐसे डिवाइडेशन करके काम करता है। महीने का होगा वो लगभग 80,000 रुपए। उसको वीकली डिवाइड करो। 80,000 को वीकली डिवाइड करोगे तो वो होता है 20,000 रुपया वीकली। अब 20,000 को दिन में डिवाइड करो तो वो होता है साथियों लगभग 3,000 रुपये पर डे। ये आपने डिवाइड कर लिया। अब आपको आसान लगेगा। पहले 10 लाख मुश्किल लगता था, अब आपको आसान लगेगा। 3,000 रुपया पर डे, रीपर्चेस और ज्वाइनिंग इनकम दोनों मिलाकर। अब इसको काम, ये रिजल्ट है, काम में डिवाइड करो। काम में कि 10 लाख कमाने के लिए मुझे कितना बिजनेस चाहिए। जो आया उसको महीने में डिवाइड करो, और जो आया उसको हफ्ते में डिवाइड करो, और जो आया उसको दिन में डिवाइड करो। ऐसे बनाया जाता है गोल। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ऐसे ही आपको गोल बनाना है। जितना करना चाहते हैं उसको महीने में डिवाइड, फिर वीकली डिवाइड, फिर पर डे में डिवाइड करो, और उसका आकलन करो कि ये टारगेट आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैंने तीसरा चीज बताया साथियों, एक सफल नेटवर्कर जो है अपने गोल को डिसाइड करता है। चौथा, पंक्चुअल एंड वेल ड्रेस्ड। टाइम पंक्चुअल एंड वेल ड्रेस्ड। एक सफल नेटवर्कर हमेशा अपने समय का पंक्चुअल होता है। कहीं मीटिंग हो, सेमिनार हो, समय से पहले ना आए ना सही, लेकिन समय पर आना जरूरी। और दूसरा है वेल ड्रेस। हमेशा एक वेल ड्रेस में। चुंबक चुंबकीय प्रभावशाली का आपको लगना चाहिए, तब आपके साथ लोग आकर्षित होकर आपको ज्वाइन करेंगे। तो तीसरा चीज मैंने बताया, टाइम पंक्चुअल एंड वेल ड्रेस्ड आपके पास होना चाहिए। चौथा, ऑलवेज स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज स्माइलिंग। एक सफल नेटवर्कर, एक महान नेता, एक महान वक्ता हमेशा मुस्कुराते रहता है। आप सिर्फ एमएलएम में ना देखिए, बाहर की भी दुनिया में देखिए, जो हमेशा मुस्कुराते रहता है उसका प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, उसका लेवल कहां है। और जिसका लेवल है, जो ऑलरेडी बड़ा आदमी है, उसको भी देखिए कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। ऑलवेज स्माइलिंग। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट मूवर इन कन्वर्जन। हर चीज के लिए पहले आगे आना। जैसे बातचीत करने के लिए पहले करना, हैंडशेक करने के लिए पहले करना, स्माइल के लिए पहले करना। यदि कोई किसी से मिले, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत खुद से करना। हैंडशेक पहले आगे हाथ बढ़ाना, या फिर स्माइलिंग पहले से करना। ये एक सफल नेटवर्कर की पहचान है साथियों। नेक्स्ट है रीड एवरी डे। प्रतिदिन पढ़ाई करना। आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े घर में जब गए होंगे, एकदम ज्ञानी पुरुष या कोई बड़े अच्छे नौकरी वाले के घर में गए होंगे तो देखे होंगे उनके टेबल में बढ़िया बढ़िया पुस्तकें रहती। क्यों? आपने देखा है ना? ऐसा एक भी सिंगल पर्सन बता दो जो सक्सेसफुल हो, एक नंबर का काम करता हो, और उसके घर में आप जाओ और उसके घर में ज्ञानवर्धक पुस्तकें ना हो। ऐसा नहीं मिलेगा साथ। एक नंबर का काम करने वाला, गांजा चरस दारू बेचने वाला तो उसके घर में कुछ मिलेगा ही नहीं, वही मिले।
लेकिन एक नंबर के काम में सफल होने वाले व्यक्ति, मैं ध्रुव कुमार जी के घर में गया था, अभी रायपुर के घर में एक दिन गया था, मैंने देखा पूरा पुस्तकों का भंडार है। हमारे यहाँ सीएमडी मैम, उन्होंने जब ऑफिस ओपनिंग हुआ 12-15 पुस्तकें ला दी उन्होंने ऑफिस में। मैंने बोला मैडम ये आप पहले से पढ़ते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद नया नया खरीदे हो? उन्होंने बताया अच्छा वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती थी, फिर भी मैंने देखा बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी है। क्या आपका डॉक्टर न्यूट्रिशन को जानता है? ऐसे पुस्तकें थी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मतलब सफल लोग पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो ट्रेन में बैठ के हो, चाहे वो फ्लाइट में बैठ के हो, चाहे वो कार में बैठ के हो, चाहे खाली समय में घर में हो, पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि कहते हैं लीडर आर रीडर, नो लीडर नो रीडर। लीडर रीडर होता है। मेरे भी घर में कभी आइएगा, मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी पुस्तकें रखा हूं, एक एक बारीक बारीक छोटी छोटी बुक, बड़ी बड़ी बुक, गरुड़ पुराण, यजुर्वेद, गीता सार, नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी बुकें। लीडर आर रीडर, पढ़ने की आदत बनाओ, आदत बनाओ साथियों, जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। क्योंकि यदि आप और मैं आज बने हैं यहां तक तो शिक्षा लेकर बने हैं, और उस शिक्षा को मिला कहां से है? उस पुस्तक से मिला है। उस पुस्तक को पढ़कर किसी शिक्षक ने हमको पढ़ाया, जिसकी वजह से हम शिक्षित हुए। तो वो पुस्तक नहीं है, वो किसी आदमी का दिमाग उसमें लिखा गया है। इसीलिए पढ़ने की आदत डालें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वर्क विथ कैलेंडर एंड गोल बुक। एक सफल आदमी कैलेंडर बनाकर अपने काम को करता है कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या पहुंचना है, इन सारी चीजों को। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है अपडेट योर लिस्ट एवरी डे। अपडेट योर लिस्ट एवरी डे, मैंने कल भी बोला था इसके लिए। प्रतिदिन अपने लिस्ट में 2 से 3 नए लोगों को जोड़ो, जिसका मैंने एग्जांपल बताया था। अपरिचित लोगों से बात करना स्टार्ट करो। प्रतिदिन अपनी डायरी में लिख लो, प्रतिदिन मैं 2 नए दोस्त बनाऊंगा। और जब 2 नए दोस्त आप बनाते हैं तो आपका लिस्ट अपडेट होता है, आपका लिस्ट में लोगों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर डेली शेड्यूल। कोई बता सकता है परसों रात को आपने कौन सी सब्जी खाई? परसों रात शनिवार को आपने कौन सी सब्जी खाई? बड़ा आश्चर्यचकित बात है ना। मेरा जीवन मेरा भोजन, मैंने खाया, मेरे घर में बना, 48 घंटे बाद भूल गए। कल रात को आप क्या सब्जी खाएंगे? अच्छा, एक जने बता रहे हैं करमत्ता भाजी, इसे ने लिखा है अरुणा मैडम ने, करमत्ता भाजी। अच्छा, मूंगा। चलिए एक है जो जिनको याद है, ये इसलिए लेडीज है इसलिए याद होगा, पुरुष लोगों को तो याद ही नहीं होगा। कल आप क्या खाएंगे वो भी पता नहीं, क्योंकि प्लानिंग खाने का हम पहले से नहीं कर सकते कौन सी सब्जी बनी, लेकिन प्लानिंग हम कल क्या करेंगे उसकी होनी चाहिए। एक सफल नेटवर्कर प्रतिदिन अपना शेड्यूल बनाता है। शेड्यूल, मैं अपना शेड्यूल बना चुका हूं कल रात से कि आज मैं क्या क्या करूंगा। ये सफल लोगों की निशानी है साथियों कि वो अपना शेड्यूल बनाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 2 to 3 इन्विटेशन एवरी डे। 2 से 3 लोगों को प्रतिदिन इनवाइट करता है अपने काम के लिए, अपने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। सो द प्लान एवरी डे। एक सफल नेटवर्कर प्रतिदिन प्लान शो करता है, प्रतिदिन। ये उन लोगों के लिए और भी सीखने वाली बात है जिनके टीम में काम नहीं हो रहा है। आप प्लान नहीं करते सर, कुछ भी बोल लो, आप प्लान नहीं करते। मैंने बोला प्रतिदिन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टॉक टू योर कस्टमर एवरी वीक। अपने कस्टमर से प्रति सप्ताह बात करें। जो आपके कंज्यूमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, जिनको आपने रिटेल किया है, उसको हफ्ते में एक बार जरूर बात करें। और लास्ट पॉइंट है
ग्रो योर कम्युनिकेशन, अपने टीम के साथ में प्रतिदिन कम्युनिकेशन में रहे, कम्युनिकेट करें। तो ये मैंने बताया सफल नेटवर्कर के हैबिट्स, आदतें। आदतें, एक आदत साथियों महान मूर्ख कालिदास को विद्वान बना दिया। एक आदत जो तुलसीदास का था, जो अपनी पत्नी से प्यार करता था, उस पत्नी की एक बात ने उसकी आदतों को सुधार दिया और वो महान लेखक बन गया। एक डाकू वाल्मीकि महान कवि बन गया अपनी आदतों को बदलकर। आदतें, आदतों को बदलने से आप इंसान बन सकते हैं। एक सफल और एक असफल इंसान में क्या पता है, आदत क्या क्या अंतर है पता है? कि एक सफल आदमी अपने दिल की सुनता है और एक असफल आदमी अपने मन की सुनता है। दिल और मन दोनों में फर्क है। मन भटक सकता है, दिल नहीं भटकता। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आपने दिल से सोच लिया आज मैं छोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन दिमाग से यदि सोचेंगे आज छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिमाग विचलित होता है, दिल विचलित नहीं होता। तो दुनिया में जो भी लोग बने हैं वो अपनी आदतों को बदल के बने, चाहे वो पहनने ओढ़ने की बात आदतें हो, चाहे वो खाने पीने की आदतें हो, चाहे वो काम करने की आदतें हो, चाहे वो पैसा खर्च करने की आदतें हो, चाहे वो पर्सनालिटी की आदतें हो, चाहे वो फालतू बात करने की आदतें हो, जो भी आदतें हैं उसको बदल डालो जो अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा और बुरा का पहचान भगवान ने दिया। एक हाथी को यह पता नहीं रहता कि अच्छा और बुरा क्या है। नहीं तो आपने देखा होगा हाथी आदमी को मार देता है। आपने ये भी सुना होगा हाथियों को इंसान वश में कर देता है। अब सोचिए दोनों चीज कैसे हो जाता है, क्योंकि हाथी को सच और गलत का पता नहीं। बुद्धि और विवेक में फर्क है। भगवान राम से ज्यादा बुद्धिमान रावण था। भगवान राम से ज्यादा बुद्धिमान रावण था, लेकिन भगवान राम जो है रावण से ज्यादा विवेकशील थे। विवेक, तो बुद्धि और विवेक में फर्क है। बुद्धि चिड़िया के पास भी है कि उसको पता है कि कब खाना है, कहां सोना है, कितना खाना है, उस चिड़िया के पास भी पता है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है साथी। इस 84 लाख योनियों में इंसान को ही एक ऐसा चीज बनाया है, एक ऐसा जीव बनाया है जिसको भगवान ने विवेक दिया है। विवेक, बाकी सबके पास बुद्धि है। एक बछड़े को पता होता है जन्म लेने के बाद कि दूध कैसे निकालूं, मैं कहां से दूध पीऊं, अपने पेट भरने के बारे में उसको पता होता है। उसके पास बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं रहता। और जो आदमी अपनी आदतों को नहीं बदलता वो विवेकहीन आदमी। बुद्धि तो है, उसको पता है कि ये काम गलत है, फिर भी उसको नहीं बदल पाता, मतलब वो विवेकहीन है। तो विवेक आपने सुना होगा किसको? स्वामी विवेकानंद। बुद्धि उसको भगवान ने दिया था, विवेकशील वो बना अपनी आदतों को बदलकर। तो अपनी आदतों को बदलने से आप जो है अपने हर वो मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं साथी, हर मुकाम। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सभी को। आप सभी ने जबरदस्त अचीवर निकाला है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। रात को तो सो गया था मैं, सुबह व्हाट्सएप देखा तो बोला यार ये भी अचीवर, वो भी अचीवर, वो भी अचीवर। इतने पैसे डले हैं कल नॉन बिलिंग का। बिलिंग तो आपने अपने घर से कर दिया, लेकिन नॉन बिलिंग का पैसा आपने जो डाला है, बहुत सारे लोग अचीवर बने हैं। यकीन मानिए MM फन सिटी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। और MM फन सिटी के ही दिन हम एक नया अनाउंसमेंट करेंगे कोर ग्रुप के साथ में डिस्कशन करके। तो जो लोग आना चाहते हैं क्वालिफाई होने के बाद, उनका नाम तो लिखा गया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्वालिफाई होने के बाद नहीं आना चाहते, तो उसके एवज में जिस आदमी को भेजना चाहते हैं, कुलदीप जी हमारे जो
अकाउंटेंट है उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये नहीं आ रहा है, इसके बदले में ये आ रहा है। आप सभी को एमएम फन सिटी में 10 बजे पहुंचना है, सुबह 10 बजे। एमएम फन सिटी आप नेविगेशन में डालेंगे, आपको निकल जाएगा। यदि मैं दूर से है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको रायपुर पहुंचना है और रायपुर से आपको बस पकड़ना है आरंग वाला। आरंग जो बस जाती है उस बस को पकड़ना है और बोलना है नवा गांव ओवरब्रिज के पास में मुझे उतार दो। नवा गांव ओवरब्रिज के पास में आप उतरेंगे, मुश्किल से 15 रुपए का टिकट है और वहां उतरने के बाद में आपको वहां रिक्शा मिलेगी। 5 रुपया 10 रुपया में रिक्शा जो है आपको एमएम फन सिटी पहुंचा देगा। जैसे ही वहां पहुंचेंगे साथियों, आपका नाम वहां एंट्री रहेगा, आप उसमें सिग्नेचर करें। ध्यान रखेंगे, अंदर जाने के बाद आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। अंदर जाने के बाद आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के खाने पीने की वस्तु आप बाहर से नहीं लेकर जा सकते। जेंट्स हैं तो आपको एक चड्डा और बनियान, लेडीज हैं तो आपको एक टी शर्ट और एक क्या बोलते हैं लोअर, क्या बोलते हैं वो मेरे को पता नहीं है, वो लेके आना जरूरी है। यदि नहीं लेके आएंगे तो आपको एमएम फन सिटी के अंदर मिलेगा, लेकिन वो चार्जेबल है, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। बच्चे अलाउड नहीं है साथियों, ध्यान रखना। 3 फीट से ऊपर यदि बच्चा है तो पूरा चार्ज लगेगा। जिनके पास बच्चे हैं, प्रॉब्लम है, वो मुझे डायरेक्ट फोन करें, उनका मैं बीच का रास्ता निकालूंगा, आपको रास्ता बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप जो है अपने बच्चों को भी ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, जमे रहिए। रात का आज जूम मीटिंग 8 बजे होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, बहुत ही अच्छी मीटिंग। आई होप आप लोग सभी लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और निरंतर करेंगे। जैसे शुरू में सर बताए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत तात पे सिल पर परत निशान। जिस तरीके से अगर बार बार रस्सी घिसता है पत्थर में और उसमें लकीर पड़ जाती है, उसी तरीके से कंटिन्यू निरंतर जो टिके रहेगा वही सफल होगा। मार्केट में बहुत सारे भटकाऊ प्लान या बहुत सारे नए नए चीज आते हैं, लोगों को मार्ग इधर उधर हो जाता है। उससे वही होता है कि बड़ा पैसा लोग नहीं बना पाते हैं। आज तक जो बड़ा पैसा बनाया है वही बनाया है जो निरंतर एक ही प्लेटफॉर्म में टिक करके बड़ा काम किया है। किसी भी नेटवर्कर को देख लीजिए, झटके में कोई नहीं कमाया है। वो अलग बात है कि छोटा मोटा कमा लिए 10-20 लाख, मतलब 1-2 लाख कमा लेते हैं लोग, 5-10 लाख भी कमाने वाले कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं, निरंतरता नहीं रहती है उसमें। तो लंबा अगर चलना है, लॉन्ग लाइफ लेकर के आप चल रहे हैं, आखिरी प्लान सोच के चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं मिल करके और नए नए चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निरंतर रूप से अपने टीम को भी सिखाएंगे और अच्छा टीम बनाएंगे, अच्छा इनकम सभी लोग करेंगे। तो सभी लोग गोल जो नहीं सेट किए होंगे अपना बना लीजिए कि साल भर में हम लोग कितना कमाना चाहते हैं इस कंपनी के माध्यम से, ताकि कहीं भी उसका कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से कि आज कितना करना है, कल कितना करना है। इस तरीके से पूरे साल का होना चाहिए, तब जाके अचीवमेंट होगा। धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। नहीं तो अब सोच तो लिए हैं कि साल भर में इतना कमाएंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई भी एक्शन नहीं है तो केवल वो कॉपी में ही रहेगा, मन में ही केवल रहेगा कि कमाना है, लेकिन रियलिटी नहीं है कि वो कमा पाएंगे। किसी भी प्लान में जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे सभी लोग मिलेंगे एमएम फन सिटी में, सभी लोग आएंगे अब, और करीब है सारे अचीवर का लिस्ट भी आ जाएगा बहुत जल्दी। अचीवर का लिस्ट आप लोगों तक पहुंच जाएगा, या तो पता चलेगा वहाँ सभी लोग मिलेंगे। तो आइए सभी लोग मिल करके और बहुत सारी चीजें एक दूसरे का सीखते हैं अनुभव को, और इसी तरीके से निरंतर हम लोग मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। सुबह का सत्र 7 बजे और शाम का सत्र 8 बजे। और इस वीडियो को अपलोड भी कर देंगे टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे जो समय से नहीं जुड़ पाते किसी कारणवश, तो दोबारा आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं ताकि अपना नॉलेज को बढ़ा सकें। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।